हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिम इन्फ्लुएंसर्स। फेड ने जो है हाइक कर दी है कल 25 बीपीएस, और कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 50 भी, लेकिन 50 नहीं, 25 बीपीएस रेट हाइक भी अच्छी खासी है। उसके बाद क्या आया है स्टेटमेंट, वो हम लोग देख लेंगे अभी कुछ देर में। लेट्स सी, अभी देख लेते हैं फेड स्टेटमेंट। आगे क्या बोला इन्होंने कि इन्फ्लेशन इज स्टिल अबव द फेड्स टारगेट, 2% टारगेट। चेयरमैन कहते हैं कि सेंट्रल बैंक का कमिटमेंट रहेगा कि उसकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के तहत, नोटिंग दैट देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो ऑन इन्फ्लेशन। तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं कस के हमारे पास आया, लेकिन मार्केट ने उस तरह से रिएक्शन नहीं दिखाया हमें। अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट ने हमें यहाँ पर जब फेड आने वाला था तो उसके जस्ट पहले या उसके बाद में हमें एक अच्छा पंप मिला। पहले तो हमें नीचे की विकिंग मिली, नीचे की विक्स बनी, ठीक है, ये वाली विक्स। और उसके जस्ट बाद हम देखेंगे अच्छा खासा पंप आया। मैंने कल आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था, शॉर्ट लिक्विडिटी ऊपर की ओर। और आप देखोगे शॉर्ट लिक्विडिटी अच्छी खासी हमारी उठाई भी गई, और शॉर्ट लिक्विडिटी को लेने के बाद हम नीचे की ओर इस वाली जगह पर आ गए, जो कि अब ये लॉन्ग की लिक्विडिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको ग्रीन कर दूं तो ये लॉन्ग की लिक्विडिटी हो जाएगी अब, और इस जगह से लॉन्ग किया जा सकता है। और यहाँ एग्जिट लमसम, और अगर आप देखो कहाँ पे ये नीचे आया, वो आया 668 के अराउंड, 668 ही के अराउंड। मैंने बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स भी देखे थे। ये जो 250 प्लस 150 प्लस 150 लिखा हुआ है, ये बिटकॉइंस है, नंबर ऑफ बिटकॉइन जो यहाँ पर बिकने के लिए रखे थे। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिला है हमें। अब फेड की जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा डंप हमें देखने को नहीं मिला। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 28,500 की टैप होने के लिए लिक्विडिटी, वो अभी तक नहीं जो है टच हुई है। तो दैट मीन्स कि यार मार्केट स्ट्रांग है, अभी भी कहीं ना कहीं बुल्स जो है होल्ड कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। अभी एक बार इन ऑर्डर्स को फिलअप करके हम अगर ऊपर की ओर भागते हैं तो हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी, एक अच्छी बात होगी। हम ऊपर की ओर भाग सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी रैली को। ठीक, इसको अगर हम इस तरह से देखें तो आप देखोगे कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन है डेली में। आप ट्राई जो है टच देख सकते हो, ट्रेंड लाइन का यहाँ पर हुआ था। तो मेरा जो कन्विक्शन है वो बहुत अच्छा बैठता है फिट 28,500 के साथ। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं टाइम बिताते बिताते भी अगर हम धीरे धीरे भी आते हैं, जो पहले हो चुका है हमारे साथ, ये धीरे धीरे भी आते हैं, तो यहाँ की टच जब तक टच करेगा तो 28,500 हम आ चुके होंगे। तो टाइम बिताएं या फिर अगस्त तक बिताएं, अगस्त के मिडल में जाएं, तो अभी हमारे पास टाइम है। मेरे ख्याल से अगस्त तक मार्केट बोर कर सकता है, और वही सेम चीज़ करेगा जो यहाँ पे कर रहा था। देखो यहाँ कहीं भी फेडरल का कुछ आया था और फिर उठा था, फिर नीचे गया था, लेकिन गया था फाइनली ये ट्रेंड लाइन को टच करने। फिर ये ऊपर उठा, फिर धीरे धीरे ये आया, फिर से इसने ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अभी कुछ टोकन्स की मैं बात करूँगा। पहला तो आर्बिट्रम की बात करूँगा, क्योंकि आर्बिट्रम एक ऐसा टोकन है जिसका मैंने आपको एरिया बता के रखा था, और उसके दौरान वीडियो भी बनाई थी, लॉन्ग हेयर इफ सस्टेंस। तो लॉन्ग हेयर आपने अगर लॉन्ग किया तो आपने किया होगा, तो आपने देखा होगा कि हम ऊपर आए थे 1.12 तक, और आपका ये वाला मूव आपने आर्ब में पकड़ा होगा 5% का। ठीक, तो ये मैंने कल बताया था। एक अच्छा टोकन जो मुझे लग रहा है एवैक्स, वो अभी बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी, ये इसमें जो है इस टोकन को अगर मैं देख के बताऊं तो ये अभी यहाँ पे होल्ड कर, आप देखोगे वॉल्यूम प्रोफाइल के अराउंड। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ना न्यूज़ की ज़रूरत है। अब इसमें कुछ नया डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है, तभी ये ऊपर उठेगा मुझे लगता है। और जिस तरह का ये स्लो मूव कर रहा है, ना कि मार्केट उठने पे उठता है ना गिरता है, तो ये जो मूव है ये थोड़ा न्यूज़ ड्रिवन होना चाहिए। ठीक है, एक टोकन है CFX, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इंटरेस्टिंग क्यों है ये। इसके अगर आप परपेचुअल वाले चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ एक ही एरिया ही था हमारे पास। एक तो ये बॉटम जो बना था 13 सेंट का, और ये एक एरिया बहुत बहुत बढ़िया एरिया है जहाँ पर ये पिछली बार इसने 16 सेंट का बनाया था सपोर्ट। और ऑलमोस्ट अगर हम इसको रेक्टेंगल बनाकर भी देखते हैं तो ये एक बेस बिल्डिंग हो रही है, और मेरे ख्याल से यहाँ से एक अच्छा बाउंस बन सकता है CFX में। और CFX को आप अगर बाउंस की बात करोगे तो पहला टारगेट ऑब्वियसली 21 रहेगा, और उसके नीचे आके हम शायद से यहाँ भी जा सकते हैं, जो कि हमारा 22 हो गया, और मैक्स टू मैक्स 26 से लेकर इस वाइट वाले एरिया की टैप हो सकता है। ये वाइट वाला एरिया यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल से भी बैठता है, और 29 से 31 के बीच का एरिया है जहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो CFX में। अगर CFX लेना चाहो तो स्पॉट में ले सकते हो, क्योंकि ये रैली बहुत तेज़ करता है, जब भी करता है तो बहुत तेज़। देख रहे हो इसने कितना टाइम यहाँ पे वेस्ट किया, लेकिन जब इसे उठना था तो ज़रा से 2-3 कैंडल के अंदर ये ऊपर चला गया। तो दैट इज़ द पावर जो CFX में अभी है, मोमेंटम बेस्ड अगर आप देखो। और बाकी टोकन्स की बात कर लें तो हम देख लेते हैं कि इथेरियम क्या कर रहा है। इथेरियम इज़ डूइंग नथिंग, दोबारा से उसी एरिया पे
जहाँ पर ये पहले भी बेस बिल्ड कर चुका है। अभी दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश करेगा 1900 से और 1924 के बीच में, फिर से नीचे गिर सकता है। वही एक पुरानी घिसी पिटी कहानी इनकी, ठीक है। तो बात करें इसकी क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप की, ये इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जिस तरह से ये गिर रहा था उसके जस्ट बाद ही उठना स्टार्ट किया है, और जिस तरह से उठना स्टार्ट किया दैट मीन्स कि एक रीटेस्ट बन रहा है। ये तो एक रीटेस्ट बना रहा है हमारे जोन में। तो अगर ये रीटेस्ट ही है तो फिर हो सकता है ये फटने वाला हो, ये ऊपर जाने वाला हो, क्योंकि देखो एक टॉप जो बना था पिछला ये वाला, ये जो टॉप बना ऑलमोस्ट, ठीक है, तो डबल टॉप समथिंग लाइक दैट ये बना, यहाँ पर टच भी हुआ। उसके बाद ये तो लाजमी था ना रेजिस्टेंस होना, तो ये यहाँ से नीचे आया, इसके बाद हो सकता है ये ऊपर जाए, लेकिन इस बार इसको तोड़े। तो ये मेरा एक कन्विक्शन है जब तक ये इस ग्रीन जोन को होल्ड कर रहा है, ठीक। तो ये एक कन्विक्शन है मेरा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ अपडेट। ज़्यादा कुछ आज है नहीं। आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।